अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरी साथियों। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह वॉक पे गई और अपने 4000 स्टेप मैंने कंप्लीट किए। और जब मैं 4000 स्टेप कंप्लीट करके घर वापस आ रही होती हूँ तो मुझे नाश्ते की शदीद तलब होती है। वो ऑमलेट, स्लाइस और चाय का मज़ा आ जाता है। खैर, मैं अंदर दाखिल हुई और मैंने कहा मैं वो बनाऊँ नाश्ता। लेकिन जो ही मैं किचन में गई तो गैस ही कोई नहीं थी। एक्चुअली 2 दिन पहले मेरी फैसलाबाद से देवरानी पर से फ़ोन पर बात हो रही थी। उसने पूछा, भाभी आपकी गैस जाती है? तो मैंने कहा नहीं जाती। उन्होंने कहा हमारी तो दिन में जाती है, हर 2 घंटे जाती है, 2 घंटे बाद आती है। 10 बजे जाती है, 12 बजे आती है, और फिर 2 बजे जाती है और 6 बजे आती है। मैंने कहा हमारी तो नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। ये कहना था, बस अगले दिन मैं जब आई तो गैस नदारत। मैं अब क्या करूँ। खैर, ऑमलेट के लिए हॉट प्लेट यूज़ की जो इसी मौके के लिए रखी होती है, और चाय बनी माइक्रोवेव में, और स्लाइसेस तो एज यूजुअल टोस्टर ही भी गर्म होते हैं, तो उसकी मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो उसी में डालते हैं। तो इस तरह नाश्ता तो तैयार हो गया और नाश्ता हो भी गया। उसके बाद मैं सुबह जब खाने की तैयारी करने लगी तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए जौ का दलिया बना लूँ जो वो शाम में खाते हैं। मैं क्या दूसरी सालन बाद में बनाऊंगी, पहले दलिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जौ का दलिया जो है वो टाइम लेता है। उसके लिए मुझे चिकन की यखनी बनानी थी। ये चिकन है, ये जौ का दलिया है। इतना कप डाल के मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था। तो मैंने कहा पहले इसको, ज़्यादा देर भीगा न रहे, रात भर भीगा है तो पहले इसको चढ़ा दो। जो ही मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, हल्का सा नमक डाला, ये जौ का दलिया और चिकन की यखनी बनाई, तो एकदम से गैस बंद हो गई। चिकन की यखनी तो बन चुकी थी, लेकिन दलिया जो ही मैंने प्रेशर दिया तो पहले तो प्रेशर उबलने लग पड़ा, जो मैं आपको नहीं दिखाती। कभी भी दलिये को आप कुकर में प्रेशर ना दें। इसको गलाने के लिए हमेशा बस सिंपल हांडी इस्तेमाल करें। और मैं गैस ख़त्म हो गई। इसको हल्की आंच पे 2 घंटे तक गलने देना था, लेकिन गैस थी नहीं। अब मैं क्या करती, तो सोचा शाम में आ जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई शेड्यूल ही नहीं था। और मैंने अभी सालन भी बनाना था, क्या करूं। मैंने फिर आटा गूंदा, धनिए में दड़ा मिर्च और हरी मिर्च और सौंफ डाली और नमक डाला, और ये मैं 9 परत के धनिया पराठे बनाने लग पड़ी। ज़रूरत ईजाद की माँ है। उस वक्त औरत खातून खाना को ध्यान आ जाता है कि अब क्या करना है और अब क्या खाना है, क्योंकि सालन तो बना ही नहीं था और गैस भी नहीं थी। तो मैंने इस तरह ये करना शुरू कर दिया। क्यों पका रही हूँ कि 12 बजे गैस आ गई, और हम खाना 12 बजे ही खाते हैं। नाश्ता हम अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, तो 12 बजे तक भूख लग चुकी थी। तो इसलिए मैंने फिर सालन नहीं बनाया। 12 बजे सालन बनाती तो 2 बजे खाना खाते हम। तो ये पराठा बेला, 9 परत का पराठा, उसमें हल्का सा घी लगाया। बड़े मज़े के पराठे बन गए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। उसके बाद नींद आ जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो दोपहर का खाना खाते ही आंखें बंद होने लगती हैं। तो सो गए। सो के उठे तो मैंने कहा उसको, अब दलिये को, यखनी तो बन गई थी, मैंने कहा दलिया भी गलाना है। तो 3 बजे मैं वज़ू करके आई और मैंने हल्की आंच पे दलिये को गलने रख दिया। मैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ पढ़ के आई कि मैं देखूं हो भी रहा है दलिया या नहीं। पता चला जी गैस ही कोई नहीं है, नीचे तो चूल्हा ही नहीं। इंतहाई डेंजरस है कि गैस बंद हो जाए, और फिर जब आए हमारी जानों को कितना खतरा है। कम से कम एक नोटिफिकेशन तो आना चाहिए शेड्यूल का, गैस की लोड शेडिंग की शेड्यूल का एक नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, आई एम राइट, कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी जानों के लिए बहुत इंतहाई डेंजरस है, ख़तरा है। किसी वक्त गैस बंद हो जाए, कब आती है कब जाती है, अब हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है कि इतने 2 घंटे बाद आई और इतने बजे आएगी और इतने बजे जाएगी। तो खुद से ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमें अपनी जानें भी बहुत अजीज़ हैं। तो फिर मैं
इंतज़ार कर रही हूँ कि 5 बजे तक शायद आ जाए। 3 बजे गई है तो 5 बजे आ जाए, और 5 बजे फिर मैं हल्की आंच पे इसको कम से कम 1 घंटा जौ के दलिए को गलाना है। प्रेशर मैं दे नहीं सकती, क्योंकि जो ही प्रेशर का ढक्कन दिया प्रेशर कुकर का तो वो ऊपर से एकदम से वो फट जाएगा, वो ऊपर आता है। आप भी मेरी बहनों कभी भी दलिए को, खाली दलिए को प्रेशर कुकर में नहीं गलाना, बहुत नुकसानदेह है, बहुत डेंजरस है। तो उसके बाद फिर 5 बजे तक इंतज़ार करना है। अगर गैस आ गई, दलिया बन गया तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना कल। लीजिए 5 बजे गैस आ गई तो मैंने यखनी को भी मिला दिया दलिए में और इसको पकने दिया, और उसमें मैंने एक दालचीनी का 1 पीस डालना है। मुझे दालचीनी का 1 पीस इसमें मिलाना है, ज़्यादा नहीं, वो गर्म होती है। किडनी पेशेंट जो हैं आपके घर में, जिनके किडनी वीक है, जिन्हें परहेजी डाइट है, उनके लिए ये यखनी बना के जौ का दलिया उन्हें ज़रूर खिलाएं। ये 2 पीस अदरक के डाल दिए, और अभी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का डालना है। ये ब्लैक पेपर, सॉरी, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और आधा चम्मच हल्दी का उसमें जाएगा। और इसको हल्की आंच पे मैं पकने रख रही हूँ, खुद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर ये बन गया दोस्तों तो मैं आपको वो फाइनल उसकी लुक दिखा दूंगी डिश आउट करके, वरना कल दिखाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये अल्हम्दुलिल्लाह पोरिश तैयार हो गया। उसमें मैंने कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल डाली हैं और मेरे हस्बैंड का शाम का खाना तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।